सिगिरिया, द हार्ट ऑफ श्रीलंका। ये जगह अपने आइकॉनिक रॉक की वजह से फेमस है और माना जाता है कि यही है राजा रावण का पैलेस। एंड टुडे वी आर हियर टू एक्सप्लोर इट। और हम चले सिगरिया रॉक का बेस्ट व्यू देखने के लिए, जो आपको मिलेगा पिदुरंगला रॉक हाइक करके। ये सिगिरिया रॉक के बिल्कुल सामने है। पिदुरंगला रॉक से सिगरिया रॉक का डिस्टेंस अराउंड 2 किलोमीटर है। एंट्री टिकट अराउंड 1000 श्रीलंकन रुपीज पर पर्सन है। मॉर्निंग के टाइम पे हमने हमारी हाइक की शुरुआत की। शुरू के कुछ मिनट्स इजी ट्रेल है, जंगल के बीच से निकलना है और थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़नी है। ये हाइक मॉडरेट है, ना बहुत इजी ना बहुत टफ, बिल्कुल परफेक्ट फॉर अ मॉर्निंग एडवेंचर। जब आधा रास्ता खत्म होगा तब आपको दिखाई देगा एक स्लीपिंग बुद्धा, जो कि बड़ा सा स्टेचू है पत्थर से बना। थोड़ी स्टेयर्स के बाद आपको रॉक क्लाइंबिंग भी करनी पड़ती है। पूरा हाइक करने में हमें 30 से 40 मिनट लग गए। फाइनली हमने हाइक कंप्लीट की और जब हम ऊपर पहुंचे तो पूरा वेदर फॉगी था, सब कुछ वाइट आउट लग रहा था। फिर हमें लगा कि आज तो हमें व्यू नहीं मिलेगा। फिर हमने थोड़ा रेस्ट लिया और वेट किया। थोड़ी देर के बाद फॉग एकदम से हटने लगा। धीरे धीरे सामने आया सिगरिया रॉक का व्यू। इट वॉज सीरियसली मैजिकल, जैसे नेचर ने कोई रिवार्ड दिया हो। यहाँ से आपको 360 व्यू देखने मिलेगा, पूरा फॉरेस्ट, और दूर से आपको स्टैंडिंग बुद्धा का स्टेचू भी दिखाई देगा। थोड़ा हाइक टफ था बट द व्यू मेड एवरीथिंग वर्थ इट। अब चलते हैं सिगिरिया के नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट हम आए सिगिरिया विलेज टूर करने, और ऑनेस्टली ये एक्सपीरियंस पूरा अलग ही था। इस टूर का कॉस्ट अराउंड 5000 श्रीलंकन रुपीज़ है फॉर 2 पीपल, एंड पूरा ट्रेडिशनल स्टाइल में करवाया जाता है। सबसे पहले हमें एक बुलोक कार्ट राइड पर ले गए। गाँव के छोटे छोटे रास्तों के बीच से सब कुछ एकदम काम और नेचुरल लग रहा था। बुलोक कार्ट के बाद एक छोटी सी ट्रैक्टर राइड होती है, जिसमें आप नेक्स्ट पॉइंट तक जाते हो। ट्रैक्टर चलते वक्त थोड़ा बम्पी लग रहा था, लेकिन मज़ा भी आया। फिर हम पहुंचे एक छोटी सी लेक के पास। वहां से आगे जाना था वुडन बोट में। ये जगह काफ़ी खूबसूरत थी। इस लेक से आपको सिगरिया रॉक का पूरा व्यू दिखाई देगा। एक साइड ग्रीन जंगल, बीच में लेक और उसमें छोटी छोटी सी बोट। व्यू सच में पोस्टकार्ड जैसा था। बोटमैन ने तुरंत हमारे लिए एक लीफ का कैप बनाया और फ्लावर्स से एक माला बनाई। इट वॉज सच अ स्मॉल थिंग बट ऑनेस्टली बहुत मेमोरेबल लग रहा था। बोट राइड के दौरान हल्की सी बारिश शुरू हो गई और बारिश में पूरा एटमॉस्फेयर और भी मैजिकल बन गया। लेक क्रॉस करने के बाद आप एक छोटी सी विलेज साइड में पहुंचेंगे, एक ऑथेंटिक हट जहां लोकल वुमन ट्रेडिशनल फूड बना रही थी। उन्होंने हमें दिखाया कैसे श्रीलंकन लोग मिट्टी के बर्तन में कुकिंग करते हैं, एकदम पुराने स्टाइल में। उन्होंने हमारे सामने प्योर ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके खाना बनाया और बहुत सारी चीज़ें हमने भी ट्राई की। इट वॉज सच अ फन एक्सपीरियंस। फाइनली सब होने के बाद बनाना लीफ पे खाना सर्व किया गया। वी ट्राइड श्रीलंकन दाल करी, कोकोनट संबोल, पापड़म और मैंगो करी। खाना सिंपल था बट टेस्ट नेक्स्ट लेवल था। ये सिर्फ लंच नहीं था, एक कल्चरल एक्सपीरियंस था। हमें ये पूरा सिगरिया विलेज टूर एकदम रियल और ऑथेंटिक लगा। ऑनेस्टली अगर आप श्रीलंका आ रहे हो तो ये विलेज टूर ज़रूर करना। इट्स वन ऑफ द बेस्ट लोकल एक्सपीरियंस इन श्रीलंका। फिर हम पहुँचे डाम्बुला केव टेम्पल। ये श्रीलंका का सबसे एंशियंट और वेल प्रिजर्व्ड टेम्पल में से एक है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यहाँ की एंट्री टिकट है 3000 LKR पर पर्सन। थोड़ा सा क्लाइम करना पड़ता है, अराउंड 20 to 25 मिनट्स अप हिल वॉक। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो नीचे का व्यू और भी स्टनिंग लगता है। और यहाँ पहुँचते ही आपको एक बड़े से पत्थर के नीचे एक टेम्पल दिखाई देगा। इस टेम्पल में है टोटल 5 केव्स। हर केव के अंदर ब्यूटीफुली पेंटेड वॉल्स और बुद्धा के मल्टीपल स्टेचूज हैं। टोटल यहाँ 150 से भी ज्यादा बुद्धा स्टेचूज है, कुछ छोटे और कुछ बड़े और कुछ पूरा रॉक में कार्व किए गए। वॉल्स और सीलिंग्स पे जो पेंटिंग्स बनी है वो सेंचुरी पुरानी है।
कलर्स अभी भी काफी फ्रेश दिखते हैं, जो बताता है कि यहाँ रिस्टोरेशन काफी केयरफुली किया गया है। केव्स के अंदर एक पीसफुल साइलेंस मिलता है, बस एक काम एनर्जी, थोड़ा ठंडा एटमॉस्फेयर और एक स्पिरिचुअल फील। हर एक केव का लेआउट थोड़ा अलग है। पहले केव में एक स्लीपिंग बुद्धा है, दूसरे में एक सीटेड बुद्धा है और तीसरे में पूरा मेन श्राइन एरिया है। अगर आपको आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो ये जगह डेफिनेटली मिस मत करना। ये टेम्पल सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि श्रीलंका की बुद्धिस्ट हेरिटेज का लिविंग एग्जाम्पल है। केव टेम्पल देखने के बाद जब आप नीचे आ रहे होते हो तो सबसे पहले सामने दिखाई देगा ह्यूज गोल्डन बुद्धा स्टेच्यू, जो दूर से ही शाइन करता है। ये स्टेच्यू डम्बुला का मेन लैंडमार्क है और इसे गोल्डन टेम्पल ऑफ डम्बुला भी कहा जाता है। ये बुद्धा स्टेच्यू अराउंड 30 मीटर टॉल है, प्योर गोल्ड कलर में सिटिंग पोस्चर में बने हुए। स्टेच्यू के नीचे एक ब्यूटीफुल टेम्पल और म्यूजियम एरिया भी है। लोकल्स यहाँ प्रेयर करने आते हैं और टूरिस्ट भी यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। अगर आप ऊपर केव टेम्पल नहीं चढ़ना चाहते तो सिर्फ ये गोल्डन टेम्पल एरिया भी विजिट कर सकते हैं। बहुत ही फोटोजेनिक स्पॉट है। फाइनली अब हम पहुंच गए सिगिरिया लायन रॉक, जिसे कई लोग रावण का पैलेस भी कहते हैं। ये पूरा एरिया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इस जगह को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। वैसे तो ये रॉक किंग कश्यपा ने 5th सेंचुरी में बनवाया था। कहानी चाहे हिस्टोरिकल हो या मैथोलॉजिकल, दोनों ही इस रॉक को और भी स्पेशल बनाते हैं। यहाँ की एंट्री टिकट थोड़ी एक्सपेंसिव साइड पे है, बट इंडियंस को यहाँ डिस्काउंटेड रेट मिलता है और हमारे लिए एंट्री टिकट है $20। जब आप इस रॉक के सामने पहुंचोगे तो आपको मैसिव लायन के फीट बने हुए दिखेंगे। यहाँ से आपको चढ़ाई स्टार्ट करनी है। अराउंड 1500 स्टेप्स है, थोड़ा टफ है बट व्यू वर्थ है। ये हाइक कंप्लीट करने में अराउंड 30 से 40 मिनट लग जाएंगे। जब आप टॉप पर पहुंचोगे तो आपको पूरा पजल जैसा लगता है। आपको हर तरफ ब्रोकन स्टोन वॉल्स देखने को मिलेगी। बीच बीच में एंशियंट वॉल्स, फाउंडेशन और वाटर सिस्टम क्लियरली दिखते हैं। ऊपर से पूरा सिगिरिया बहुत मेजेस्टिक लगता है। आफ्टर एक्सप्लोरिंग सिगिरिया रॉक एंड पिदुरंगा रॉक, हम आए लायन रॉक के व्यू कैफे में। ये कैफे एक परफेक्ट चिल स्पॉट है, जहाँ से डायरेक्टली सिगिरिया रॉक का आइकॉनिक व्यू मिलता है। कैफे का वाइब एकदम रिलैक्स्ड है, ग्रीनरी के बीच में बना हुआ है और व्यू लिटरली पोस्ट कार्ड जैसा लग रहा था। यहाँ एक क्यूट सा स्विंग भी है, जहाँ बैठ के आप लायन रॉक के सामने फोटोज और वीडियोस ले सकते हैं। पूरा सिनेमैटिक फील देता है। स्विंग के लिए अलग से 500 LKR चार्ज करते हैं। हमने यहाँ खाने के साथ व्यू एंजॉय किया। वेदर थोड़ा क्लाउडी था। परफेक्ट प्लेस टू रिलैक्स आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ हाइकिंग एंड एक्सप्लोरिंग। आज हमने बहुत सारे रॉक व्यू एक्सप्लोर किए, बट आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगा वो बताइएगा जरूर। अगर आप सिगिरिया में एक नाइट रुकने वाले हो तो यहाँ एक होम स्टे जरूर बुक कीजिए, क्योंकि ऐसे होम स्टेज आपको और कहीं देखने नहीं मिलेंगे। थोड़ा नेचर के बीच में, अराउंड में मैंगो ट्रीज, ग्रीनरी और एक पीसफुल एटमॉस्फेयर, बिल्कुल विलेज जैसा फील। हमारे होस्ट बहुत ही फ्रेंडली थे। उन्होंने हमें घर का बना हुआ ऑथेंटिक श्रीलंकन फूड सर्व किया। डिनर में हमने खाया राइस एंड करी, सब कुछ फ्रेश और लोकल इंग्रेडिएंट से बना हुआ। टेस्ट एकदम सिंपल और डिलीशियस था। आपको लोकल कल्चर और नेचर दोनों एक्सपीरियंस करना है तो होमस्टे में रुकना डेफिनेटली वर्थ इट है। ये था हमारा सिगिरिया एक्सपीरियंस। अब नेक्स्ट एपिसोड में ले चलते हैं आपको कैंडी, जो है श्रीलंका का कल्चरल क्राउन। गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट एडवेंचर।